देखें फिर बात करते हैं। आप और बगैर हिजाब के शादी के 10-12 दिनों में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? और फरहान भाई ने आपको हिजाब उतारने से रोका नहीं? मेरे भाई तू परेशान ना हो, शादी के बाद बहुत सी चीजों में तब्दीली आ जाती है। तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा। खैर ये बता तेरी पढ़ाई कैसी जा रही है? आप बात को घुमाने की कोशिश ना करें। अब्बू ने तो आपको हिजाब की आदत डलवाई थी और अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कामी? अच्छा चुप चुप, फरहान के सामने कोई बात ना करियो। बड़ी जल्दी आ गए आप। एटीएम बंद था क्या? भाई अगर तुम दोनों बहन भाई मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं वापस ले आता हूँ। बंद ही था एटीएम। कामी तुम तो आते ही नहीं हो, अंकल को लेके आओ ना कभी हमारे घर। जी भाईजान, चले ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ बेटा, मैंने अभी सायरा आपी को देखा है हकी सेंटर के बाहर, बगैर हिजाब के, गले में दुपट्टा डाल के जा रही थी। फरहान भाई भी साथ थे। क्या कह रहा है तू? तबीयत तो ठीक है तेरी? सायरा और बगैर हिजाब के? मैं नहीं मानता, नामुमकिन। जरूर तूने किसी और को देखा होगा, गलतफहमी हुई है तुझे। अब्बू मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? वो मेरी बहन है, कोई गैर थोड़ा। यहाँ तक कि मैंने सायरा आपी से पूछा भी था हिजाब के बारे में, वो जवाब देने की बजाय बात को घुमाने लग गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा था, इसीलिए फौरन आपको बताया। अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ। शुक्र है अब्बू, आपको बेटी की याद तो आई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर खूब बातें करेंगे। नहीं बेटी, चाय रहने दो, फिर कभी सही। अभी मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो मेरे सामने। अब्बू सब खैरियत तो है? क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं काफी, क्या हुआ है? बेटी मैंने हमेशा तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, लेकिन आज एक चीज का मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुमने हिजाब पहनना छोड़ दिया। अब्बू आपको कामी ने बात किया है ना, आप यकीन करें मैं हिजाब कभी ना उतारती अगर। ये क्या सायरा, मासी बन के क्यों आ गई हो? तुम्हारी शादी एक मॉडर्न बंदे से हुई है, तुम भी मॉडर्न बन के रहा करो। अगर बाहर भी जा रही हो तो तुम्हारी मॉडर्न लुक होनी चाहिए, ना के बाजुओं वाली। लेकिन फरहान मैं तो कभी भी घर से बाहर बगैर हिजाब के नहीं निकली, तो फिर अब कैसे? तो ठीक है, फिर तुम घर ही बैठो। इस हुलिये में तो तुम मेरे साथ बाहर जाने के काबिल नहीं हो। शादी के बाद आज पहली बार फरहान के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो ओपन माइंडेड है, कहते हैं मॉडर्न बन के रहा करो। अब उनका हुक्म तो नहीं डाल सकती थी ना अब्बू। मैं खुद बात करता हूँ फरहान से। अब्बू आप प्लीज उनसे आराम से बात कीजिएगा, गुस्सा नहीं। बेटी मैं बाप हूँ तुम्हारा, फिक्र न करो। अंकल जी आप ऑफिस ही आ जाते ना, सुकून से बैठ के बात करते। आपने कॉल करके मुझे पार्किंग में ही बुला लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं इधर भी ठीक हूँ। बस वो ससुर और दामाद की कुछ पर्सनल बातें भी तो होती है ना, अब सबके सामने तो नहीं की जा सकती। और सुनाओ, सायरा बेटी तुम्हें तंग तो नहीं करती? अरे नहीं नहीं अंकल जी, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बल्कि मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरी शादी सायरा जैसी लड़की से हुई है। बेटा एक बात तो बताओ, ये 2 टॉफियां हैं, इन्हें अगर मैं जमीन पे रख दूं तो कौन सी खराब होगी? जहरी बात है अंकल जी, जो टॉफी खुली हुई है वही खराब होगी। मक्खियां बैठेंगी, चूंटियां पड़ेंगी, जो पैकिंग में है वो तो महफूज रहेगी, उससे क्या होना है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा तुमने। और ये बात सिर्फ इन टॉफियों के लिए नहीं थी। बीवी जो शोहर की इज्जत होती है, बीवी को दुनिया की गंदी नजरों से बचा के रखना शोहर की जिम्मेदारी होती है। बीवी जब तक बापर्दा या हिजाब में रहे तो महफूज, और अगर हिजाब उतर गया तो बाकी तुम खुद समझदार हो। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।